श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लाइफ इज ए मैट्रिक्स ऑफ थ्री फैक्टर्स। हिंदी है ना। जीवन के तीन पहलू है। एक है देश, दूसरा है काल, तीसरा है वस्तु। तीन बातें पूरे जीवन को समझना है तो ये तीन पत्ती का खेल चल रहा है। जो ताश खेलने वाले होते हैं ना, उनका तीन पत्ती का खेल होता है। हमारे कन्हैया लाल का यही तीन पत्ती का खेल है, देश काल वस्तु। इसमें देश माने आकाश। यह किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता, हमेशा जैसा का तैसा ही। और वस्तु जो है वह नित्य निरंतर बदलती रहती है। और ये सभी का बदल करने वाला जो है वो है काल। देश काल वस्तु। अब इस काल को दो प्रकार से समझा जाता है, एक तो गलत प्रकार से और दूसरा ठीक प्रकार से। गलत प्रकार से कैसे समझते हैं हम? काल माने क्या? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 साल, 2 साल, 1000 साल, मिलीनियम, युग, महायुग। ये काल ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ये काल नहीं है। काल क्या है भगवान कृष्ण बताते भगवद गीता में, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। काल वो है जो सभी परिवर्तनों का आधार है, लेकिन जिसमें कोई परिवर्तन आता नहीं वो काल है, वो महाकाल है। ठीक? कालोस्मि लोक क्षय प्रवृद्ध। लोक माने अनुभव, क्षय माने नष्ट करना। मैं वो हूं जो कोई भी अनुभव हो, अच्छे हो या बुरे हो, सभी अनुभवों को मैं खा जाता हूं, लेकिन मैं ज्यों का त्यों हूं। ये महाकाल। तो पहले बचपन का अनुभव, उसको खा गए हम ज्यों के त्यों हैं। फिर जवानी का अनुभव, जवानी को निगल गए, फिर भी हम ज्यों के त्यों हैं। फिर मध्यम वय आया 40+, फिर उसको भी खा गए, हम ज्यों के त्यों हैं। फिर बुढ़ापा आया, स्वामी जी यहां रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, बुढ़ापे को भी खा जाएंगे, फिर हम ज्यों के त्यों हैं। काल इस शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं, ये तीनों को इकट्ठा समझना है। जो हम कहते हैं एक दिन, एक हफ्ता, एक साल, एक युग, ये सब केवल काल का नाप है, काल नहीं है। जैसे हम कहेंगे भाई 1 लीटर ले आओ, तो 1 लीटर नाम की कोई वस्तु है क्या? 1 लीटर क्या? देखो, इसी प्रकार से 3 घंटे, 3 घंटे माने क्या? तो 3 घंटा नाम की कोई वस्तु है? इसीलिए इस तीन चीजों का चिंतन भगवान राम ने 15 साल की उम्र में किया था। और फिर इस काल का जो वैभव है उसकी बात कह के उनमें वैराग्य प्रकट हो गया। अब इसके बारे में हम अंतिम में जाके विचार करेंगे कि उनमें वैराग्य प्रकट हो गया कि कुछ और। कचिद्वा विद्यते येषां संसारे सुख भावना आकुतंतुमिवाशेषम काल तामपि कृंतति। हमको इस जगत में बड़ी सुख की भावना होती है, ये दुनिया कितनी अच्छी है, हर की कल्पना होती है कि हम अच्छा हमारा घर होगा समुद्र के किनारे,
और बहुत सुंदर समझदार पत्नी होगी, यह कल्पना है, ऐसे नहीं होता। और उसके पश्चात खूब सारा पैसा होगा, बढ़िया कार होगी, उसके बाद दो समझदार लड़के होंगे, असंभव, दो समझदार लड़के होंगे, और उसके बाद हम वहां रहेंगे। सब कल्पना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और हो भी जाता है तो धीरे धीरे वो खत्म हो गया। इसीलिए पहली बात, ये हमारी सुख की कल्पना है। क्वचित वा विद्यते ईशाम संसारे सुख भावना। फिर आखु तंतुमिवा शेषम कालम ताम अपि कृंतति। लेकिन कुछ दिनों के बाद समझ में आता है, जिसके लिए मैं इतना तड़स रहा था कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी तो मैं आत्महत्या करूंगी, और अब शादी हो गई, अब कहती है ये इसको मारूंगी न तो मैं मरूंगी, सब गायब हो जाता है। काल का प्रभाव है। आखु तंतमिवा शेष, जैसे ये चूहे होते हैं ना, काट देते हैं धागे को, इसी प्रकार से यह काल का प्रभाव भयानक है। आगे कहते हैं, महतामपि नो देवः पालयति क्षणम कालः कलयिता शेष विश्वो विश्वात्मताम गतः। और जब हमारा काल आ जाता है तो भगवान भी हमको रोक नहीं सकते। तो महाराज ये समझ लेना, युद्ध के मैदान में अभिमन्यु को भगवान के सामने सभी लोगों ने मारा, क्यों नहीं बचाया उन्होंने उनको? देखो, इसीलिए ये जो काल है, महताम अपि नो देवः पालयति क्षणम, कितने भी आप बड़े हो, बड़े बड़े आके चले गए, भगवान राम आके चले गए, भगवान कृष्ण आके चले गए। एक सिद्धांत सिंपल है, दोज हु हैव कम टू सेव दिस वर्ल्ड दे वर शेव्ड ऑफ। दुनिया जैसी की तैसी है, आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना परिवर्तन होगा। जैसे शादी होती है, कितना उसका धूम धड़ाका, आहा। आजकल ये डेस्टिनेशन मैरिज का चक्कर शुरू हो गया है। एक हमारे मित्र है, उनके लड़की की शादी डेस्टिनेशन मैरिज, कहाँ? तुर्की में। तो मुझे आया, स्वामी जी आपका पासपोर्ट भेज दीजिए, हम चार्टर्ड फ्लाइट लेके जा रहे हैं वहाँ। हमने कहा आप मुझे $1 करोड़ दो तो भी नहीं आऊंगा मैं। तुम करना क्या चाहती हो? देखो महाराज, आदमी को एक बार पैसे की दुर्गंध आने लग जाती है ना, तो आदमी का व्यवहार ऐसा होता है, जैसा यही सब कुछ है। दूसरे दिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है, सब बना बनाया खत्म। इसीलिए महताम अपि नो देवः पालयति क्षणम, कोई भी हो इस दुनिया में टिकता नहीं, क्योंकि काल के सामने किसी की दाल गलती नहीं। इस प्रकार से विश्वो विश्वात्मताम गतः, तो यह जो काल है ये सबका बाप है। वृत्तिस्मिन् एवमेतेषां कालादीनां महामुने संसार नामनी कई वास्ता मादृशानां भवत्व्यः। इसीलिए हे महाराज, हमको ये बताइए कि ऐसी यदि स्थिति है इस दुनिया की, तो ये दुनिया में काल सबको खा रहा है, उसमें मेरी क्या औकात है? मैं यहां रहूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, कितने महल बांधते हैं। एक बार हम जा रहे थे दिल्ली से बम्बई, उन दिनों में राजधानी एक्सप्रेस पहली बार शुरू हो गई थी, और उस समय केवल चेयर होती थी, बर्थ नहीं होते थे। तो हमको किसी ने दिया टिकट, हम बैठ गए, इधर में 2 सीट, इधर में 3 सीट, बीच में आयल। जो 3 सीट वाली थी उसके सेंटर में मुझे मिली सीट। खिड़की के साइड में जो बैठा था एक सिंधी, वो अपने कुर्सी से बाहर भटक रहा था, इतना था। और इस साइड में मैं, उधर से एक लड़की होगी कोई 20-22 साल की, इधर से बैठी, और उस समय मैं जवान था, और मेरे बीच में सैंडविच हो रही। अब ये जो ओवरफ्लोइंग था वो मुझे ढकेल रहा था, इधर में आग लगी हुई है। देखो,
थोड़ा धक्का लग जाता है, देखो बाबा जी ने क्या किया, तो वहां मैं सैंडविच से भी बुरा हाल मेरा, मैं ऐसा बैठा रहा। कब तक बैठा रहेगा? सुबह में जब बाथरूम जाने लगा, मैंने एक्सक्यूज मी, तो मैं बाहर जाके आया बाथरूम में। फिर वो पूछती है, बाय द वे वेयर आर यू गोइंग? मैंने कहा, आई डोंट गो बाय द वे, आई गो बाय द प्रॉपर वे। नॉट दैट वे, देन व्हाट वे? तो फिर मुझे भी शराफत में पूछना पड़ा, आप कहाँ जा रही है? मैं बम्बई जा रही हूँ। किस लिए? जॉब है कुछ? हाँ। तो वहाँ जाके तुम्हारे जीवन का क्या ड्रीम है? बोले, समुद्र के किनारे बढ़िया मकान हो, समझदार पति हो, 2 सुंदर बच्चे हो, बढ़िया कार हो। आहा, यही मेरा ड्रीम है। मैं, फिर उसके बाद तुम खुश होगी? हाँ। माने तुम अभी खुश नहीं हो? फिर मैंने उसको पूछा, तुमको यहां खुश होना है कि वहां जाके खुश होना है? तुमको अब खुश होना है कि तब खुश होना है? तुमको इस परिस्थिति में खुश रहना है कि उस परिस्थिति के निर्माण करने के बाद खुश होना है? और क्या वो खुशी हमेशा रहे या टेम्परेरी रहे? जब उसने मेरे तरफ देखा कि यू सीम टू बी ए डिफरेंट पर्सन, आई सेड यस, आई एम एबनॉर्मल। देखो महाराज, हम लोग सुख की कल्पना करते हैं, वहां जाएंगे तब होगा, तब खुशी होगी। यदि आप इतना सिद्धांत समझ लो, इफ यू आर हैप्पी नाउ एंड हियर, इवन गॉड कैन नॉट मेक यू मिजरेबल, बिकॉज वी लिव ओनली नाउ एंड हियर। तब और तहां कभी नहीं होता, यही इसी क्षण। और ये तब होगा जब हम जगत की किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदम्, हम में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में ये मेडिटेशन वाले ठोक देते हैं, मेडिटेशन करो और दुखी रहो। मेडिटेशन के चक्कर में मत पड़ना, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। क्या करोगे मेडिटेशन करके? आप देखेंगे योगा वाले जो होते हैं ना, स्टेज पर सभी बच्चों को ला करके उसकी नुमाइश करते हैं। कोई ये टांग यहाँ रखेगा, वो टांग वहाँ रखेगा, कोई पैर के ऊपर खड़ा है, कोई सर के ऊपर में खड़ा है, और देखने वाले भी वैसे ही अंधे नहीं बनी या माना यथांधा, वे भी वो तालियां बजाते हैं, योगा हो गया। अरे यार, योगा की कोई नुमाइश होती है? ओ, हमारी मीराबाई भजन गाती थी भगवान के सामने, भगवान के लिए, और आजकल स्टेज पर आकर के फिर हारमोनियम ले लिया, मेरी चुनरी री री री, लोग तंग आ जाते हैं, ताली बजाते हैं, तब ये शांत हो गए। भक्ति, योग, ज्ञान, ये क्या परफॉर्मेंस है कि ये अनुभव है? देखो महाराज, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसीलिए वृत्तिस्मिन् एवं एतेषां कालादीनां महामुने संसार नाम्नि कैवस्ता मादृशानां भवत्विह। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लोग जो है, उनकी इस दुनिया में ये स्थिति है कि ये काल सबको निगल रहा है। ऐसे स्थिति में मेरे जैसा एक तुच्छ बालक, इसकी क्या औकात है? अब इसमें गड़बड़ी क्या हो रही है? उसने काल को गलत प्रकार से समझा है। बूढ़ा होना काल का प्रभाव, समझ में नहीं आया काल, वो नहीं है काल। जो सभी परिवर्तनों का आधार है और जो इस परिवर्तनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, वह काल है। देखो, हमारे लिए काल वाले कैलेंडर के पत्ते, इतनी सिंपल बात है। इसीलिए संसार नामनी कई वास्ता मादृशा नाम भवत्विह। इसीलिए इस दुनिया में जो चल रहा है इसी काल के प्रभाव से चल रहा है, तो उसमें मेरी क्या औकात है? मनो विमुह्यति वान्तः मुदिता दूरताम गताम
धीरताम अधीरतामेति ध्रुवो अपि अध्रुव जीवितः। अब ये बाहर की बात होगी, अब मन पर आ जाते हैं। कहते हैं मनहा विमुह्यति अंतः। देखो, मन भी कभी अच्छे मूड में है, कभी खराब मूड में है, कभी उसको समझ में आता है, कभी समझ में नहीं आता है, और इसी मन को लेकर के हम परेशान होते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है। और ये मन जो है ये वैसा ही है जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, थोड़ा अलग जाके हम आपको बता रहे हैं। ये जो होते हैं ना, जो हर देह में एक जीव को मानते हैं, उनकी समस्या क्या है? देखो, हर देह में एक जीव है। कर्मकांडी, जैन, बुद्धिस्ट, ये सभी के सभी सोचते हैं हर एक देह में एक एक जीव है। ये कैसा है? हर एक बल्ब में एक एक लाइट है। बल्ब अनेक है, लाइट एक है। यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो इसमें से लाइट निकल के बाहर जाता है क्या? जाऊं तो जाऊं कहां? कहां जाता है लाइट? और फिर स्विच ऑन कर दिया तो कहां से लाइट आया? लाइट के जगह में लाइफ रख लो। जब लाइट होता है तब दुनिया दिखती है, जब लाइफ होती है तब सुख दुख होता है। समझो महाराज, जीव यह व्यक्ति नहीं है, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। बल्ब अनेक है, लाइट एक है, देह अनेक है, जीवन एक है। जीव न, जीव नहीं, लाइफ। इसको हम पकड़ते नहीं और फिर यही कल्पना करते हैं मुझे साधना करनी है। क्या करोगे साधना करके? कितने आके चले गए, कोई फर्क पड़ा? हम बड़े 30 मार्क का बनने जा रहे हैं। इसीलिए मनहा विमुह्यति वान्तः, तो हमारे ही मन में दुनिया भर की कल्पना चलती रहती है। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। ये जो बनने का रोग है ना, इसी रोग से हम मारे हुए हैं। छोटे बच्चों को पूछते, बेटा तुम बड़ा होके क्या बनोगे? फिर बड़ा हो गया, अब क्या बनोगे? मुझे वो जॉब मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। जॉब मिल जाता है। अब क्या? अब मैं शादी करूंगा तो खुश हो जाऊंगा। शादी कर लेता है। अब क्या? अब डाइवोर्स करूंगा तो खुश हो जाएगा। लेकिन डाइवोर्स के लिए वो मेरी सब धन दौलत मांग रही है, अब मैं क्या करूं? तो तुम आत्महत्या कर लो, उसको सब फ्री में मिल जाएगा, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। कहां फंसे हैं? देखो संतो, इसीलिए यहां जो चक्कर चल रहा है, मनोविमुह्यति अंतः, हम अपने मन के ख्याली पुलाव खाए जा रहे हैं। राम जी कहते हैं मुदिता दूरताम गता, और जो खुशी है जीवन की वो भटक रही है यहां से वहां। हमको ये कल्पना होती है वो मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो मिल गया। कितने दिन तक खुश होंगे? 4 दिन, 8 दिन, महीना, बाद में दूसरा। एक लड़का था, उसने मुझे कहा स्वामी जी मैं शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा मैं लड़कों से शादी नहीं करता, लड़कियों से कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, आपसे नहीं। फिर कुछ भी पूछते हैं लोग हमको। हमने कहा फिर? बोले मैं अपनी कहानी बताता हूँ। हमने कहा रामायण है क्या? मुझे नहीं सुननी आपकी कहानी। बोले नहीं स्वामी जी, मैंने पहले सोचा कि अच्छी लड़की मिलेगी तब शादी कर लेंगे। फिर 22 का था, 24 का हो गया, 28 का हो गया, 30 का हो गया, 40 का हो गया, 45 का हो गया, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? हमने कहा तुम वो मूर्ख हो जो नया फोन का डिजाइन आने की संभावना है, इसीलिए इस समय फोन मत खरीदो। नया फोन खरीदेंगे, कभी नहीं खरीद पाओगे। हर 15 दिन में नया डिजाइन आता है।
वो महाराज ये काल हमको नचा रहा है, इसीलिए मुदिता दूरताम गता, तो खुशी जो है ये काल ले जाता है। धीरता अधीरता में थी, इसी प्रकार से जो धैर्य है वो भी खत्म हो जाता है। बचपन में जितना आत्मविश्वास था बूढ़ा होने के बाद एकदम खत्म हो जाता है। बूढ़े लोगों के एक दो उदाहरण आपको बताते, क्योंकि हम भी बूढ़े हैं। दरवाजा, वहाँ की बात है कलकत्ते की, हम जहाँ रहते थे एक बूढ़ाओं के साथ, और वो कोलैप्स होने वाले दरवाजा होता था। अंदर का बंद कर लिया, बाहर का बंद कर लिया, ताला लगा दिया, और हम नीचे उतर के जाते थे। मुझे कहते थे वो बंद हो गया ना? हाँ ना, आप ही ने तो बंद किया। मैंने बंद किया ठीक से? हाँ बस, रुको मैं देख के आता हूँ। फिर वो ऊपर जाएंगे तो इतना जोर से खींचेंगे, हम उनको मामा कहते थे, मामा इतने जोर से खींच रहे हो दरवाजा बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। हमने जो किया है उसी पर विश्वास नहीं, मन अपना स्वयं पर ही विश्वास नहीं रखता। ये काल का प्रभाव। मुदिता दूरताम गता धीरताम अधीरताम यति, सब धैर्य खत्म हो गया है। ध्रुव अपि अध्रुव जीविता, जगत में जिसको हम हमेशा कहते हैं कि ये अमर है, कोई अमर नहीं दुनिया में, सबके सब मरने के लिए आए हैं। अमरा अपि मार्यन्ते कैवासा मादृशे जना जने, शैला अपि विशीर्यन्ते कैवासा मादृशे जने। अमर जो देवता है वो भी मरते हैं, कई वास्ता मादृशे जने, और मेरे जैसे साधारण बालक की क्या बात करें। शैला अपि विशीर्यन्ते, बड़े बड़े पहाड़ भी समय के चक्कर में आकर के उसके भी पाउडर हो जाती है। कई वास्ता मादृशे जने, तो मेरी क्या औकात है, मैं तो ऐसा ही एक साधारण बालक हूँ। शुष्यन्त्यपि समुद्राश्च शीर्यन्ति तारका अपि सिद्धा अपि विनश्यन्ति कई वास्ता मादृशे जने। शुष्कन्ति अपि समुद्राश्च, बड़े बड़े समुद्र भी सूख जाते हैं। आप लोग यदि गए होंगे कैलाश मानस, आजकल तो पूरा डिफरेंट हो गया है, जब हम गए थे उस समय कुछ नहीं था रोड वगैरह, बीच में मीलों तक बहुत बड़ा रेगिस्तान, जैसे मिडिल ईस्ट में आ गए। अब इतना ऊपर तिबेट, वहां इतना बड़ा रेगिस्तान कहां से आया? तो वहां किसी समय में समुद्र होगा और उलट पलट हो गई, तो वहां बन गया पहाड़, और जहां पहाड़ था वहां बन गया समुद्र। यही तो काल की बात है। सो शुष्कन्ति अपि समुद्राश्च, समुद्र भी सूख जाते हैं। शीर्यन्ते तारका अपि, और बड़े बड़े जो तारे हैं वो भी गिर जाते हैं। सिद्धा अपि विनश्यन्ति, जितने भी सिद्ध महात्मा हो गए उनका भी निकाल लग गया। तो बिल्कुल सिंपल बात है, यहाँ कोई नहीं टिकता, काल की गाल में किसी की दाल नहीं करती। सिद्धा अपि विनश्यन्ति कई वास्ता मादृशे जने, इसीलिए मेरे जैसे एक क्षुल्लक व्यक्ति की क्या बात करें। परमेष्टि अपि निष्ठावान ह्रियते हरि अपि अजहा, भवा अपि अभावयाति अभावम अयाति कई वास्ता मादृशे जने। जो ब्रह्मा जी है दुनिया को निर्माण करने वाले, वो भी खत्म हो जाते हैं। ध्यान से सुनना महाराज, ये सब का सब चित्र हमारे सामने ठीक होना चाहिए। जैसे समझ लो, पहले है एक गांव, उस गांव में एक नालायक लड़का, कुछ काम का नहीं, गुंडागर्दी करता। फिर किसी ने उसको उपदेश किया, तू ये ग्राम पंचायत का सदस्य क्यों नहीं बनता? हाँ बन जाते हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य बना। फिर उसको थोड़ा नशा चढ़ने लग गया। फिर मैं ग्राम पंचायत का अब मुखिया बनना चाहता हूँ, बन गया। फिर गांव से निकला, अब मैं झेडपी में जाता हूँ, जिला परिषद में, वहाँ बन गया हेड। फिर वहाँ से निकल करके अब मैं बन जाता हूँ एमएलए बन गया। एमएलए बनने के बाद वहाँ से निकलता, अब मुझे एमपी बनना है। एमपी माने महापैदल, एमपी बनना है। एमपी बनने के बाद खुश हो गया क्या? नहीं, अब मुझे पीएम बनना है, पोस्टमार्टम, मुझे पीएम बनना है। पीएम बनने खुश हो गया? नहीं, मुझे भारत रत्न चाहिए। अरे दरिद्री, कहाँ फंसे है।
इसी में पूरा जीवन चल रहा है। इसीलिए वो गांव की जो ग्राम पंचायत है उसका मुखिया अपने आप को ब्रह्मा जी समझता है। मैं बताऊंगा वैसा होना चाहिए। अपनी हुबली की बात देखो, मैं बताता हूं वैसा होना चाहिए, रोड खराब होने चाहिए और पब्लिक को सब फ्री देना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा। हुबली में कुछ याद रहे, हमारे सिद्धारूढ़ स्वामी याद रहे ना रहे, यहाँ के रास्ते याद रहे। देखो महाराज, ये काल का प्रभाव है। परमेष्टि अपनी निष्ठावान रीयते हरि अपि अजहा। और जो इस जगत का पालन पोषण करने वाले विष्णु है वो भी समाप्त हो जाते हैं। भवा अपि अभावय अभावम आयाति। जो रुद्र है इस जगत को नाश करने वाले वो भी खत्म हो जाते हैं। कई वास्ता मादृशे जने। कहने का तात्पर्य क्या है? जितने गांव उतने ग्राम पंचायत, जितने स्टेट्स उतने चीफ मिनिस्टर्स, CHEAP चीफ मिनिस्टर्स, जितने देश उतने प्राइम मिनिस्टर, और हर एक की अपनी गर्मी होती है। तो दिल्ली में एक बार हम थे किसी मिनिस्ट्री में, तो वहाँ के जो उस ऑफिस के जो मुख्य थे हम हमारे पहचान के थे। तो स्वामी जी आप आके बैठो, मुझे जरा निपटने दो। एक आया कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो उस क्लर्क ने कहा वहाँ बैठ लो। बोले मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, यहाँ दर्जनों चीफ मिनिस्टर आते हैं, वहाँ बैठो। यहाँ का चीफ मिनिस्टर सोचता है कि मैं क्या राजा हूँ। दिल्ली पहुँचता है तो क्लर्क के सामने कहता है मुझे वहाँ जाना है, वहाँ बैठो पहले। इसी प्रकार से हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा जी है, एक विष्णु भगवान है, एक रुद्र है, और ये कहानियां चल रही है। सबका सब समाप्त हो जाता है। भवः अपि अभावम आयाति कई वास्ता मादृशे जने। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा वा भूत जातयः नाशम एवानुधावन्ति सलीलानि वाडवम। तो जो भी है ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्यादि सभी के सभी जितने भी भूत मात्र हैं सभी के सभी नाशम एवं अनुधावंती। क्या कर रहे हैं? देखो हम लोग पैदा होते हैं ना, एक बार बताऊं आपको, हम जो पैदा होते हैं किस लिए पैदा होते हैं? मरने के लिए। व्हाट इज द डेस्टिनेशन? जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो उड़ने के लिए बैठते हो क्या? कहीं पहुंचना है। जब पैदा होते हैं कहाँ पहुंचना है? मरघट पर। देखो महाराज, लेकिन बीच में ऐसे लगता है हम यहाँ हमेशा के लिए आए हैं। अरे यार कितने आके चले गए, हमारी क्या औकात है। लेकिन मनुष्य इसी में लगा रहता है। नाशम एव अनुधावंती सलीलान इव वाडवम। जैसे समुद्र में भी जब वडवाल अग्नि प्रकट हो जाता है तो समुद्र को भी सुखा देता है। आपदा आपदा क्षणमायांति क्षणमायांति संपदा क्षणम जन्म क्षणम मृत्यु मुने किमिव न क्षणम। कितनी भी कठिनाई हो थोड़ी समय के लिए आ जाती चली जाती है। जगत में कोई भी चीज नश्वर नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवद गीता के 2य अध्याय में भगवान इस सिद्धांत को लेकर के अर्जुन को उपदेश करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, हमारा इस जगत में जो अनुभव अपने इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से होता है, कोई भी अनुभव हो, सुखदा दुखदा, अच्छा या बुरा, कोई भी अनुभव हो, सबकी एक ही कहानी है। क्या कहानी है? एक समय में शुरू होते हैं आगमा, अपायिना थोड़े समय के बाद खत्म हो जाते हैं। इसीलिए वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो जो टेम्पररी है उसको लेकर के परमानेंटली दुखी होना, ये कौन सी समझदारी है? इतनी बड़ी बात है। इसीलिए यहां कहते हैं आपदा क्षणमायांति।
फट से एक बड़ी लग गई लॉटरी, लाख करोड़ रुपए मिल गए। हमने आपको बताई क्या कहानी? पता नहीं। एक हमारे मित्र, उनकी कहानी है। वो डॉक्टर थे और विवाह सब कुछ ठीक चल रहा। उनका एक मित्र था, सीबीआई। सीबीआई मालूम है? क्रॉनिक बैचलर इंडिविजुअल, एक ऐसा था। अब ये सीबीआई जो होते हैं ना, ये अपने भटकते रहते हैं दोस्तों के यहाँ। तो पहले अपने दोस्त के यहाँ गया, उसके क्लिनिक पे, और उसने कहा कि भाई कैसे चल रहा है, बहुत दिनों के बाद आए। हाँ बोले, मैं आज टाइम था, सोचा तुम्हारा दर्शन कर लो, आ गया हूँ। कैसे चल रहा है? बोले यार एक परेशानी है। डॉक्टर ने कहा क्या परेशानी है? बोले परेशानी ये है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे बताऊं। क्या बताना है? मैं बता दूंगा। बोले उसको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसको यदि मैं बताऊंगा तो खुशी के मारे वो मर जाएगी, फिर तुम खुश हो जाओ। तो तुम फिक्र मत करे, अब मैं बता दूंगा। और फिर जाता है, हाँ भाभी जी कैसी हो? भैया बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ गए थे, आते नहीं आजकल। नहीं भाभी जी ऐसे ही, अभी कुछ चाय पानी पिलाओ, ऐसे थोड़ी होता है। चाय बनाओ, कुछ खाने के लिए बनाओ, गरम गरम पकौड़े बनाओ। अच्छा बैठो। अब वो बना रही थी, उसके सामने आ गया सब। हाँ पकौड़े बढ़िया है, अच्छा, और चाय भी बढ़िया बनी है। अब बोलते बोलते उसने छेड़ना है, भाभी जी समझो, कल्पना करो, आपको यदि 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। वहाँ भैया कहाँ हमारी मजाक करते हो, हमको 10 रुपये नहीं मिलते, 10 करोड़ की लॉटरी। कल्पना तो करो ना, कल्पना करने में कहाँ पैसा लगता है। बोले क्या करूँ? समझो आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी तो आप क्या करोगी? बोले भैया मैं 50% आपको दे दूंगी। जब उसने सुना 50% उसको मिलेगी, उसका हार्ट अटैक आ गया। देखो, खुशी क्षण में आती है, क्षण में चली जाती है। इसीलिए ज्यादा आदमी ने फुदकना नहीं चाहिए। आपको 3 सिद्धांत बताते हैं मन के। पहला, जब आप बहुत खुश होते हो तो किसी को प्रॉमिस मत करना। दशरथ जी खुश थे, कई को प्रॉमिस किया, रामायण तैयार हो गया। किसी को भी प्रॉमिस कभी मत करना जीवन में। जब खुश होते हो तब, जब गुस्से में होते हो तो डिस्कस मत करना कुछ। और तीसरी बात, और बहुत महत्व की बात है, और जब कंफ्यूज होते हो तब कोई डिसीजन मत लेना। 3 बातें, ये 3 चीजों का हम पर प्रभाव, यही काल का प्रभाव है। इसीलिए कहते हैं आपदा क्षण आयांति। एक क्षण में फट से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है, अभी अभी था खत्म हो गया। रमायती क्षण आयांति संपदा। एकदम फट से कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है और आश्चर्य लगता है, अरे मुझे मालूम ही नहीं था। मेरे घर वाले कह रहे थे हम लोग गरीब है। जब वो मरने के बाद देखे बुढ़ाऊ मर गया तो उसका सब देखा तो उसमें करोड़ों की जायदाद थी। एक क्रिश्चियन फैमिली हमारे अच्छे पहचान की थी, और उनकी जो बूढ़ी अम्मा थी, वो बहुत ही फटे फूटे कपड़े पहन के रहती थी। हमने हमारे फ्रेंड में, इनको इस कपड़े क्यों नहीं देते हो स्वामी जी, वी हैव रिटर्न हर ऑफ। वो मानती नहीं, सब है उसके पास, लेकिन वही पुराने फटे कपड़े पहनती है। एक दिन वो मर गई। मरने के बाद जब उसके बक्से बिक्से खोले, उसमें इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े रखे हुए थे। ये जो संग्रह वृत्ति है ना, ये सबसे बुरा स्वभाव बन जाता है। आपको यदि आध्यात्मिक चलना है ना, 1-2 बातों का ध्यान रखना। अपने घर में कम से कम वस्तुओं को रखो। बाहर के संग्रह की वृत्ति अंदर जाती है,
बाहर का संग्रह होने के कारण जगह खुली नहीं मिलती, कितना सामान घर में भरा रहता है। देखो, फेंक दो, जो बाहर की वस्तु नहीं फेंक सकता वो मन के अंदर की जो स्मृतियां है, क्या वो फेंकेगा? फिर वही जब हम छोटे थे तब की बात है, निकाल डालो, गंदगी है सभी। वर्तमान ही सत्य है। भूत जिसको चढ़ जाता है, आप हमारे गाणगापुर में चले जाओ, या तो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन, वहां बड़ा तमाशा दिखता है। ये जिनको भूत चढ़ जाता है ना, बस वो आप हूं करेगी, उनको भूत चढ़ गया है। इसी प्रकार से बुढ़ाओ लोगों को भूत चढ़ जाता है। जब हम छोटे थे, हमारे बचपन की बात है, अरे हु इज इंटरेस्टेड इन यू। इसीलिए बाहर का कचरा जितना कम करेंगे उतना हम अपने भूतकाल के स्मृतियों का त्याग करेंगे। उसके द्वारा क्या होगा, हम वर्तमान में 100% उपलब्ध रहेंगे। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए क्षणम आयान्ति संपदा, क्षणम जन्म क्षणम मृत्यु। अभी पैदा हुआ, अभी मर गया। एक हमारी कन्या, बस उसको अब डिलीवरी होनी थी और उसी समय पता चला कि जो गर्भ था वो उसी क्षण मर गया। माने जस्ट डिलीवरी के पहले 1 मिनट, कोई कारण नहीं था। डॉक्टर सरप्राइज, एवरीथिंग, ऑल द नॉर्म्स वर परफेक्ट, जस्ट मर गया। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए क्षणम जन्म क्षणम मृत्यु, मुने किमिव न क्षणम। इसीलिए दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तु है कि जो हमेशा टिकती है? अब देखो, ये सब विचार चल रहे हैं राम जी के मन में। उन्होंने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी को बता रहे, इति मे दोष दावाग्नि दग्धे सपदि चेतसी प्रस्फुरंती न भोगाशा मृग तृष्णा सरस्विव। इस प्रकार से इति में दोष दावाग्नि दग्धे चेतसी, इस प्रकार से मेरे मन में ये जगत के दोष की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। इसको हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं, मन को एकाग्र करने की एक क्षमता। क्या टेक्निक है, रोने धोने से कुछ नहीं होता। यदि आपको बिजनेस करना है तो आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट का पैसा होगा उसी से करेंगे ना। उसी प्रकार से हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक क्षेत्र में रहेंगे, तो उसके लिए भगवान शंकराचार्य बताते हैं, विरज्य विषय व्रातात दोष दृष्टया मुमुर्मुहु स्वलक्षे नियतावस्था मनसहा शम उच्यते। सब में दोष देखना ये हमारी एक्सपर्टाइज है। हम भगवान में भी दोष देखते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट है। तो फिर क्या है, जिसके प्रति हमारे मन में दोष बुद्धि होगी उसका हम त्याग कर देंगे। देखो, जब हमको पता है कि धूम्रपान करने से हमको हानि होती है, ये हमको दोष बुद्धि यदि है तो हम सिगरेट नहीं पिएंगे। और यदि हमें दोष बुद्धि नहीं है तो हमारी बुद्धि कैसी होगी? देखो, सिगरेट पीना कोई खराब बात नहीं, थोड़ी तो सभी पीते हैं, कोई जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा पिएंगे। तो जहां हमारे मन में दोष बुद्धि हो वहां हम त्याग कर देते हैं। भगवान कहते हैं, विरज्य विषय व्रातात, जितने भी विषय है दुनिया के उसमें दोष क्या है ये देखो। क्योंकि हम में तो वही एक्सपर्टाइज है, हम भगवान में भी दोष निकालते हैं। तो जगत के विषय वस्तु, इनमें यदि हमने दोष बुद्धि करी तो हमारा मन उन विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होगा। कितनी सिंपल बात है। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुहु, और धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं होता। और फिर ऐसा जो मन अब दुनिया से हट गया है, अब हमको दुनिया की किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर स्वलक्ष्य नियतावस्था, अब ये मन हमारे लिए उपलब्ध है। देखो, हम दुनिया के विषयों को 2 प्रकार से महत्व देते हैं। एक तो उनके प्रति राग होता है या तो उनके प्रति द्वेष होता है।
जिसके प्रति राग होगा उसके पीछे हम दौड़ेंगे, जिसके प्रति द्वेष होगा उससे दूर हम दौड़ेंगे। तो हमारा पूरा जीवन केवल मिल्खा सिंह है, दौड़ते रहो दौड़ते रहो, एक जगह शांत नहीं बैठेंगे। इसीलिए जगत के विषयों के प्रति जब दोष दृष्टि होगी तो ये दोष दृष्टि दो प्रकार की है। इसमें जगत में कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी बुरा नहीं। हमको अपना ध्यान स्वलक्ष्य नियतावस्था, अब ध्यान से सुनना, मन के ऊपर सब साधना होती है। पहले हमने मन को सत्य माना है कि मन है, फिर क्या करे, कर्म के द्वारा मन को शुद्ध करो, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। दूसरी मन की समस्या क्या है, मन अनेकाग्र है, यहां से वहां भागते दौड़ते रहता है, तो मन को एकाग्र करने के लिए उपासना करो। तीसरी बात, मन की समस्या क्या है, वो डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए उसको डिसिप्लिन करो। ये जो तीन मार्ग है, कर्म, उपासना और योग, इसमें ये कल्पना करी गई है कि मन नाम की वस्तु सत्य है। यही बात हम लोगों के जीवन की है। पति सोचता है पत्नी नाम की वस्तु सत्य है, पत्नी को सुधारने का प्रयत्न करेगा, और सुधारने वाला कौन है, पति। दोनों भी नहीं है कहीं। देखो आदमी से पति को अलग करा के, देखो स्त्री से पत्नी को अलग करा करके, तो ये जो दो पति पत्नी झगड़े कर रहे हैं, ये कैसा है, दो दर्पणों को एक दूसरे के सामने रखा है, एक दर्पण का जो चित्र है, प्रतिबिंब है, वो दूसरे को अनुरूप करता है, उधर का भी वही है, दोनों कहां है। लेकिन हमने मन को सत्य माना है, पति पत्नी को सत्य माना है, मां बाप को सत्य माना है, इसी के कारण संसार है। दिखाओ मन कहां है, ना तो उसको रूप है, ना रंग है, ना हमेशा उपलब्ध है। जब हम जगते हैं तब कितनी अकड़ होती है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं पति, मैं पत्नी। अब जब सोते हैं सब गायब, लेकिन हम रहते हैं ना, तो जो क्षणिक आके चला जाता है वो कैसे सत्य होगा। अब जो नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए योगा, कैसे कंट्रोल करोगे। हमारी समस्या मालूम है क्या है, दर्पण अपना पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है, और हम उस प्रतिबिंब को एक मछली का जाल डाल करके बाहर निकालना चाहते हैं। दिखता है लेकिन होता नहीं। एक बार हम अमेरिका में थे, तो एक अंग्रेज ने हमको पूछा कि आप लोगों के यहाँ ये जो लेडीज होती है ये .com लगाती है, क्या इसका अर्थ है, इज इट फैशन। न फैशन नहीं है। फिर अब उसका विवाह हो गया है, अब तुम्हारा चांस नहीं, ये उसका मतलब है। ओ शी इज ए मैरिड वन, यस। फिर पुरुष के लिए कुछ नहीं होता, जरूरत नहीं। क्यों, चेहरे से पता चलता है शादीशुदा है। स्त्री से पता नहीं चलता, क्योंकि वो इतना मेकअप करती है कि ब्रेकअप टूट जाता है। तो महाराज कौन, कहां है स्त्री, कहां है पति, कहीं नहीं है। जो दुखी हो रहे हैं यही है। अब इसमें मुझे बताओ क्या कर सकते हैं भगवान। हमारी समस्या क्या है, पानी की समस्या का हल ढूंढने के लिए जितने भी मिराज वाटर्स है, मृग तृष्णा है, उसको हार्वेस्ट करो और सब में बांट दो। ये मृग तृष्णा दिखती है, होती नहीं। उसी प्रकार से पति पत्नी, भाई बहन, मां बाप कहां है। देखो संतो, ये बात भगवान राम को मालूम हो गई थी, इसीलिए जब बताया गया कि तुम्हारा राज्याभिषेक होगा तो वो फुदकने नहीं लगे।
ये दूसरी बार बताया तुमको जंगल में जाना पड़ेगा और रोने नहीं लगे। हमारी जब शादी होती है तो प्री वेडिंग फोटोग्राफी सेशन, क्योंकि वेड़ा होने के बाद शादी माने का वेडिंग, तो वेडिंग के बाद वेड़ा, वेड़ा होने के बाद झगड़े शुरू। देखो महाराज, धीरे धीरे ये बात जो समझ में आती है ना, तो आदमी दुखी नहीं होता कभी। तो इति में दोषो दावाग्नि दग्धे सपति चेतसी। अब हमको ये समझना है कि जो हम अपने मन को लेकर के इतना परेशान होते हैं, तो चिंतन करो, मानसम तो किम, जिस मन को लेकर के हम परेशान होते हैं, ये मन है क्या? कहीं है मन? इसीलिए संतो, ज्ञान के बाद जो साधना होती है उसका अर्थ भिन्न होता है, और जो ज्ञान रहित साधना होती है वो मैकेनिकल होती है। जैसे एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, हु इज डिजाइनिंग द कार्स इंजिन्स, दूसरा मैकेनिक है, तो मैकेनिक ठोक ठाक करके ठीक कर देगा, लेकिन उसके पीछे का जो सिद्धांत है, साइंस है, वो मैकेनिक को पता नहीं होता। लेकिन हमको क्या लगता है, देखो उसने ऐसे खटका कर दिया, गाड़ी शुरू हो गई। बड़े बड़े इंजीनियर को कुछ नहीं आता। इसका अर्थ ये हो गया क्या मैकेनिक श्रेष्ठ है? देखो संतो, इसीलिए यहां हमको समझना है, जिस मन को लेके हम परेशान होते हैं, ये मनीराम कौन है, कहाँ है? तो इति में दोष दावाग्नि दग्धे सपदि चेतसी प्रस्फुरंती न भोगाशा मृग तृष्णा सरस्विव। अरे इसीलिए मुझे किसी भी प्रकार के भोग इत्यादि करने की इच्छा नहीं होती। आदमी जब डिप्रेशन में जाता है तब उसको वैराग्य हो गया क्या? नहीं। दोनों जगह में, डिप्रेशन में और डिस्पैशन में, दोनों में हम जगत से उपरत हो जाते हैं। डिप्रेशन का उपरत होना यह रोग है, ये मानसिक विकृति है, और डिस्पैशन से जगत से उपरत होना ये मानसिक स्वास्थ्य है। अब देखो, दो साइकेट्रिस्ट थे, एक ही जगह काम करते थे, और उसके पश्चात दोनों रिटायर हो गए। उसमें से एक पेशेंट बन गया। जितने साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, पेशेंट बनते हैं। तो एक पेशेंट बन गया, दूसरा नॉर्मल रहा। तो पेशेंट वाले ने दूसरे को पूछा, यार हम दोनों ने एक ही बिजनेस किया, तुम कैसे नॉर्मल रहे, मैं कैसे, ऐसा क्यों हो गया? बोले सिंपल बात है। क्या? जब पेशेंट बोलते थे तब तुम सुनते थे, मैं कभी सुना नहीं। मैं कुर्सी उधर लगा करके, तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। वो उधर बोलते रहता है, मैं अपना टीवी देखते रहता, बीच में हाँ उसको चाबी भर के छोड़ दिया। देखो संतो, अपने मन को ज्यादा लाड प्यार मत करो, उसको डिसिप्लिन में रखो। मन की डिसिप्लिन क्या है? अपना महामंत्र, देखो सुनो मत बोलो। मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है। बिना शब्द के प्रयोग करके विचार करके दिखाओ। शब्द का प्रयोग मत करना, विचार करो। यू कैनॉट। तो जो अंदर में शब्द स्फुरित होते हैं वही मन की रिएक्शन है, और जब वो अंदर नहीं रह सकती तो बाहर आ जाती है और संसार शुरू। देखो संतो, तो इति में दोष दावाग्नि दग्धे सपति चेतसी। तो इन दोषों के कारण मेरे मन में मानो आग लगी हुई है। परस्फुरंती न भोगाशा, ऐसा जो दुखी व्यक्ति है वो कहाँ भोग की इच्छा करेगा? इसीलिए मृग तृष्णा सरसे इव, जैसे कोई आग लगी हो तो उस आग में आदमी सुख नहीं हो सकता, या मिराज वाटर्स हो तो वो पानी से प्यास नहीं बुझा सकता। ना भी नंदामि मरणम, ना भी नंदामि जीवितम, यथा तिष्ठामि तिष्ठामि तथैव विगत ज्वरम। इसीलिए राम जी कहते हैं, अब ना तो मुझे जीना है ना तो मरना है,
ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। और इसीलिए यथाधिष्ठा में जैसा हूं वैसा ठीक हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, यथा जानासि भगवन तथा मोह निवृत्तये ब्रूहि में साधवो येन नूनम निर्दुखताम गता। इसीलिए हे भगवान, आप मुझे बताइए ये मोह की निवृत्ति कैसे होगी। पूरा सिद्धांत क्या निकला? मनुष्य के दुख का कारण मोह होता है। मोह का क्षय, उसी को मोक्ष कहते हैं। हमको परमात्मा बनना नहीं है, हम ब्रह्म बनेंगे नहीं, हम भगवान बनते नहीं। देखो, जब एक की शादी हो गई तो लड़का पति बना और लड़की पत्नी बनी, तो लड़का लड़की है, पति पत्नी बने। ये जो बनावटी है ये सुखी दुखी होते हैं। पति पत्नी दुखी सुखी हो गए और पुरुष और स्त्री सुखी दुखी नहीं हो गए। तो ये जो बनावटीपन है ना, इसी को यहां कहते हैं कि ये बनावटी मोह निवृत्त है। ये हमारे दिमाग में ऐसी बातें भर गई है, ये करने से वो होगा, वो करने से वो होगा। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। देखो, ये जगह हमने बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, तीर्थ यात्रा अधमाधमा। सर्वश्रेष्ठ उत्तमा सहजावस्था, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो, रिलैक्स। रिलैक्स का अर्थ ये नहीं कि आलसी बन करके रहे, बी एक्टिवली डायनामिकली रिलैक्स्ड। इसीलिए कभी भी रिटायर मत होना, जिंदगी में काम करते रहो और पैसा बनाओ और दोनों लोगों का भला करो। जो आदमी रिटायर हो जाता है वो डिप्रेशन में चले जाता है कुछ दिन के बाद, नहीं तो दूसरे को डिप्रेशन में डालता है। हमने कई जगह में देखा है, जिन घरों में पुरुष बूढ़े हैं, काम कुछ करते नहीं, उन घर की पत्नियों का दुर्भाग्य ऊपर उठ के आया है। सुबह से शाम तक उनके पीछे लगे रहेंगे, ये बना वो बना, ऐसे किया वैसे किया। देखो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, स्त्री या पत्नी ये समझदार और सक्षम बनती है और पुरुष एकदम निकम्मा बन जाता है। एक उदाहरण आपको देते, पुणे का। हम उनके यहाँ जाते रहते थे कभी कभी। बूढ़े हो गए थे वो, पत्नी की वो हमेशा मजाक उड़ाते, उनको दुनिया के सब रोग थे। वो एक मोबाइल रोग का वैन जैसा था और हमेशा अपने पर्स में दुनिया भर की दवाई रखते थे। जहाँ भी बैठेगी आराम से खोलेगी, सब वो रखेगी, फिर ये लेना है, कागज दिखती थी ये लेना है, आराम से मस्त चुस्त, कोई कंप्लेंट नहीं। और पति तो पावन सीताराम, हमेशा मजाक उड़ाते थे। हमारी पत्नी जो है ना, खाना नहीं खाती, दवाई पे ही इसका पेट भर जाता है। हमेशा मजाक उड़ाते थे क्योंकि ये संड मुसंड थे। तो एक दिन वो मर गई। अब ये जो अपने को बड़े शक्तिशाली समझदार समझते थे, उनका एक मंत्र शुरू हो गया। 8 साल उन्होंने ये मंत्र किया। मुझे सुबह चाय दिया, फिर अपने कमरे में गई, चाय रख दिया टेबल पर, लेट गई, उठी नहीं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। फिर मुझे चाय दिया, अपने कमरे में गई, टेबल पर रख दिया, फिर उठी नहीं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। देखो, कारण क्या है? कारण स्त्री बचपन से लेकर के एक्टिव रहती है। इसीलिए वानप्रस्थ की जो हमारे शास्त्रों में बात आती है वो यही है। वानप्रस्थ माने किसी से भी सेवा लेना बंद करो, अपना काम स्वयं करो
इसीलिए संतो, अध्यात्म का तात्पर्य ये बाहर की चीजें नहीं है। सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, व्यस्त रहना है। अच्छा, दूसरी बात बताते, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा। ये मेडिटेशन करने वाले जितने दुखी होते हैं ना, दूसरा कोई दुखी नहीं होता। यही है स्वामी जी, हमारे यहाँ जब सभी को हमारे गुरु महाराज बताते हैं मेडिटेशन करो तो बैठते हैं, लेकिन मुझे तो आंखें बंद ही होती नहीं। गुरु महाराज का आंखें बंद करो, मैं ट्राई करता हूँ तो लेकिन खुल ही जाती है, क्या करूँ? तो फिर मैंने खोल के रखता हूँ, क्योंकि वो तो बंद किए, वो देखते नहीं, मैंने खोली, मैं तो देखता हूँ। फिर जब देखता हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं मेडिटेशन, फिर कभी कभी कोई लोग ऐसा ऐसा झटके मारते हैं। वो क्या होता है ऐसा, उसको कहते हैं झटका मेडिटेशन। हलाल मेडिटेशन करना चाहिए, झटका नहीं करना चाहिए। फिर आंखें बंद करो। क्यों आंखें बंद करें? देखो, इसी में पूरा जीवन लगा जाता है। फिर डर लगता है। स्वामी जी, मुझे हमेशा डर लगता है, समझो मैं देहात्म भाव छोड़ करके बाहर आ गया और अंदर जाना भूल गया तो मेडिटेशन, या तो फिर जब मैं मेडिटेशन बैठता हूँ मुझे लगता है कभी कभी लिमिटेशन हो जाएगा, मैं ऊपर उठ रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ। कैसे वीडियो देखते हैं ना, ऊपर उठ रहा हूँ, फिर क्या होगा? और तुम कहाँ बैठे हो उस पर डिपेंड होता है। यदि फैन के नीचे बैठे हो, ऊपर जाओगे, कहाँ फंसे हो? जहां भय है वहां परमात्मा नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि। अध्यात्म का पहला लक्षण निर्भयता। डर डर के जिएंगे। मरने के बाद क्या होता है? अरे तुम जिंदा हो तब कुछ हुआ क्या? मरने के बाद क्या होगा? हाँ, बाकी लोग खुश हो जाएंगे, बात अलग है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ये कहते हैं उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा। ये बहुत दुखी होते हैं लोग, उनको गुस्सा भी आता है। आपके क्या होता है? मौज में रहो, मौज में रहो। मेडिटेशन करते करते मेरा सर दुख रहा है। किसने कहा मेडिटेशन करने के लिए? बंद करो ये सब बकवास। तीसरी बात आती है अधमा मूर्ति पूजा च। मूर्ति की पूजा करना अलग होती है और मनुष्य के साथ व्यवहार करना अलग होता है। इसीलिए मैं कभी वो माला पहनाने के लिए ना कहता हूं और पैर धोने के लिए। आप मूर्ति पर उबलता हुआ पानी डाल दो, कुछ नहीं करेगी मूर्ति, बेचारी सह लेगी। हमारे पैर पर कभी कभी इतना गर्म पानी डालते हैं कि अब मैं कहां भागूं, उसी में लगे हैं मूर्ति पूजा। और सबसे अधमा धमा घटिया क्या है? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम। एक वाशिंगटन की वर्जीनिया की एक अम्मा है, बहुत ही अच्छी है, इंटेलिजेंट है, पढ़ी है वेदांत, बच्चे अच्छे हैं, पति भी अच्छा, सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं। उसके दिमाग में कीड़ा आया, मैं इंडिया में जाना चाहती हूँ घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा करके आएंगे। हमने कहा अम्मा मत जाओ, ये समय ठीक नहीं है, इस समय भीड़ भी बहुत होती है, बारिश भी होती है, बाद में आ जाना। नो, आई हैव डिसाइडेड। ठीक है, वापस चली गई। फिर फोन, स्वामी जी मुझे आपसे आधा घंटा बात करनी है। हमने कहा मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कचरा नहीं सुनना। क्या होगा आधा घंटा? कंप्लेन। नहीं 2 मिनट है, बताओ फटाफट क्या। वहां देखो आप मंदिरों में गए, हर एक आदमी पैसे मांग रहा था, तो फिर वहां आपको क्या लड्डू मांगेगा? और कहीं भी जाओ तो इंडियन के लिए 10 रुपए टिकट, अमेरिकन के लिए $10 टिकट, ऐसा क्यों हो रहा? हमने कहा तुम लोग यहां आकर के गंदगी करते हो, वो क्लीनिंग चार्जेस है। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, वापस आ गई। हमने कहा तुमको बुलाया किसने था? ध्यान से सुनो, भगवान को हमारी पूजा की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, वो भूखे हैं क्या? उनकी हम आरती करते हैं, उनको आवश्यकता है क्या?
ये न समझ करके हमको लगता हम बड़े भगत है। देखो ध्यान से सुनो, जगत में जो भी कुछ करते हैं ना, उसका प्रभाव अपने अंतःकरण पर हो रहा हो योग्य प्रकार से, तो हम अध्यात्म में हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव दुनिया को लेकर के हमारे मन में विक्षेप आ रहे हो, तो हम आध्यात्मिक साधक नहीं है। इसीलिए अधमाधमा तीर्थ यात्रा, जितने भी तीर्थ यात्रा जाकर के आते हैं ना, कोई सुखी नहीं होता। वही कंप्लेन, स्वामी जी वहां गए थे, खाना ठीक नहीं मिल रहा था। अरे तुम खाने के लिए गए थे क्या, कि भगवान के दर्शन के लिए गए थे? तो यथा जानासि भगवान यथा मोह निवृत्त ब्रूहि में साधवो नूनम दुखता गताहा। तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं कि जिसके द्वारा मेरा मोह नष्ट हो जाएगा। अथवा तादृशी युक्ति यदि ब्रह्मन् न विद्यते न वक्ति मम वा कश्चित विद्यमान अपि स्फुटम। यदि हे भगवान, यदि ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि जिसके द्वारा मैं इस दुख से मोह से निवृत्त हो सकूं, या यदि आप मुझे बताना नहीं चाहते होते हुए भी कहेंगे नहीं अभी नहीं बाद में बताएंगे, ऐसा यदि आपका कहना है, और स्वयं चैव न चाप्नोमि ताम विश्रांतिम अनुत्तम, और यदि मैं अपने आप ही इस आनंद को, इस दुख से अपने आप को यदि निवृत्त नहीं कर पाऊंगा, तो स्वयं चैव न चाप्नोमि ताम विश्रांतिम अनुत्तमाम तदहम सर्व त्यक्त सर्व अहो निरहंकारता गतः। और इसीलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा अहंकार खत्म हो गया। फिर नैव किंचित वांछामि देह त्यागात् ऋते मुने। अब ये शब्द महत्व का है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं अपना देह त्याग कर देता हूं। ये कहने के लिए तो हम कहेंगे भगवान राम का विवेक वैराग्य था, ये विवेक वैराग्य नहीं था। उन्होंने अभी देहात्म भाव का त्याग नहीं किया था, और इसीलिए कहते हैं देह त्याग करना है। यह तुम्हारा था कब? ये जो सुंदर हॉल है, मैं ऐसे कहूं मैंने इस हॉल का त्याग कर दिया। एक पति पत्नी मेरे पास झगड़ा करके आए और स्वामी जी क्या करूं समझ में नहीं आता, मैं परेशान हो गया उससे। हमने छोड़ दो यार, डाइवोर्स कर लो, दूसरी मिल जाएगी। नहीं वो नहीं कर, क्यों? वो कमाती है। फिर क्या करूं? हमने कहा अच्छी बात, मैं दूसरी बात बता, क्या तुम्हारे पत्नी को मैं डाइवोर्स कर देता हूं। आप मेरे पत्नी को कैसे डाइवोर्स करोगे? इसी प्रकार से मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। ये देह तुम्हारा होगा तब ना, तुम्हारा कब था ये? मोह यही है। पूरी आध्यात्मिक साधना जो है, दो बातें केवल, तीसरी नहीं। पहली बात देहात्म भाव की निवृत्ति, और दूसरी जीवात्म भाव के भ्रांति से छुटकारा। ये दो बातें यदि हमारे जीवन में हो रही हो तो हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। नहीं तो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। देह ना तो हमने पैदा किया है, ना तो हमारी बात मानता है, फिर भी मैं देह हूं। कार जो होती है वो स्टीयरिंग के लिए होती है क्या? चक्की के लिए होती है? वाइपर के लिए होती है? या चेसिस के लिए होती है? किसके लिए होती है कार? कार कार ओनर के लिए होती है। एक सिद्धांत आता है संघातस्य परार्थत्वात्। जो वस्तु अनेक पुर्जों से बनती है वो वस्तु पुर्जों के लिए नहीं होती। देखो हमारा देह पुर्जों से बना है। आंखें एक पुर्जा है। आंखों से देखने वाली वस्तु जो है, तो आंखें स्वयं देख रही है या आंखों के पीछे कोई और है जो आंखों के माध्यम से देख रहा है? कई बार आपने देखा होगा ना, कोई कोई लोग जब सोते हैं ना
आंखें खुली करके सोते हैं, मुंह भी खुला होता है। जब उनकी आंखें खुली है, उनको पूछो 4 × 4 कितना है। कारण क्या है? वो केवल आंखें, हाथ, जितने भी हमारे इंद्रिय इत्यादि वो पुर्जे है। हाथ एक वस्तु को उठाता है, अपने लिए उठा रहा है क्या? किसी और के लिए उठा रहा। इसी प्रकार से पहली बात, देह हमारा बनाया हुआ नहीं है, देह हमारी बात मानता नहीं, और फिर भी मैं देह हूं। जब देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तब भी हम होते हैं ना। तो देह के कारण हम है कि हमारे कारण देह है? देखो संतो, ये चिंतन जब होगा ना, तब आपको समझ में आएगा। ये जो जितना भी बताया राम जी ने, वो यही है कि अब मुझे कुछ मालूम नहीं, अब तो मुझे एक ही ऑप्शन बचा है, देह त्यागाद ऋते, देह त्याग सेवा अन्य कुछ नहीं है। यहां से योग वासिष्ठ का नया अध्याय शुरू होता है। इसीलिए आप जो भी कुछ कर रहे करते रहो, लेकिन याद रखना, दिन बिल्कुल स्पष्ट, सहज, उत्तमा सहजावस्था, रिलैक्स हो जाओ, मन की स्थिति को समझो। कई बार हम समझो पढ़ने को बैठते, आपका भी अनुभव होगा, पढ़ने को बस समझ भी नहीं आ रहा, छोड़ दो, फिर जबरदस्ती मत लगे रहो उसमें। क्यों? उस समय आपके मन की स्थिति पढ़ के समझने की नहीं है, छोड़ दो। फिर क्या करो, घूम घाम के आ जाओ, फ्रेश हो जाओगे, फिर पढ़ो। एक लड़के ने मुझे पूछा, परीक्षा में बैठ रहा था, स्वामी जी परीक्षा आ रही है, अब मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, पढ़ाई की है, लेकिन मुझे अब तैयारी करनी है, क्या तैयारी करूँ? मैं बताता हूँ, वो करोगे तो बताऊंगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। बोले बताइए। अब तुम सब पुस्तकें रख दो, तैयारी मत करो, तैयार हो जाओ, फिर एक मूवी देख के आओ, किसी कॉफी हाउस पे जा करके गरम गरम वड़ा मसाला डोसा कॉफी के साथ पी के आ जाओ, और तान दुपट्टा सो जाओ, और दूसरे दिन परीक्षा को चले जाओ। उसने वैसा किया, एकदम मेरिट लिस्ट में आ गया। तो स्वामी जी आपका फॉर्मूला बहुत बढ़िया रहा। देखो, बी प्रिपेयर्ड, डोंट प्रिपेयर ओनली। मेडिटेशन इज नॉट एन एक्शन। मेडिटेशन करते नहीं, मेडिटेशन में जीते हैं। कितनी बेसिक चीजें हैं। हम जागृत अवस्था करते हैं क्या? जागृत अवस्था में होते हैं। स्वप्न करते हैं क्या? स्वप्न में होते हैं। सुषुप्ति करते हैं क्या? सुषुप्ति में होते हैं। यदि आप में कोई सुषुप्ति में होगा तो वो खर्राटे मारेगा। अब आप जागृत में है, खर्राटे मार के दिखाओ। माने जागृत करते नहीं, स्वप्न करते नहीं, सुषुप्ति करते नहीं, मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन करेंगे तो खत्म होगा। तो आधा घंटा मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं? इसीलिए महाराज समझो, और जैसे जैसे ये समझ बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन का सौंदर्य बदल जाता है। नहीं तो हमेशा वही चिंता, वही डिस्टर्बेंस, इसका दोष, उसका दोष, इसका भला करना, उसका भला करना। आज तक भगवान फेल हो गए अपने ही दुनिया का भला करते करते। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने क्या गलती करी, दुनिया को बनाया। तो संतो, इसीलिए ये जो प्रसंग है वो इसीलिए कि न किंचित भी वांछामी देह त्यागादृते मुने मौनम एव तिष्ठामि लिपि कर्म स्ववार्पिता। तो इसीलिए अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे मरना ही है। तो ये विवेक का, यदि विवेक होता तो अंतिम में राम जी ऐसा नहीं कहते कि मैं देह त्याग करना चाहता हूं।
जिसके मन में ये विषय आता है अब मरना ही अच्छा है, उसने आज तक एक छटाक की आध्यात्मिक साधना नहीं करी है। ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। देन लेट द लाइफ बी लिव्ड थ्रू अस। जैसे ये लाइट, चाहे यहां डिस्कोर्स चल रहा हो तो लाइट फुदकता रही, हाँ अध्यात्म चल रहा है। फिर सब खत्म, दूसरा फिर यहां डिस्को चल रहा हो तो लाइट में कितना पवित्र है, डिस्को कर रहे नहीं। प्रकाशक जो होता है वो जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये अपना स्वरूप है। इसको छोड़ करके फालतू चीजें हम अपने आप को बर्बाद करते और दूसरे को खुश देख करके और दुखी होते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कहाँ गया? ओ, दूसरा है।